नहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़्ल व करम से हमने जो है वो अब तक दूसरे सिपारे के जो 9 रकू हैं उनको अपनी पिछली एपिसोड में ख़त्म किया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है हम रकू नंबर 10 जो है उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे, जिससे मुराद ये है कि आयत नंबर 211 से हम शुरू कर आयत नंबर 216 तक जाएंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के दिन हम गौर व फ़िक्र करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो हमें कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद, वो किताब जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी, उससे हमें जो है वो क्या क्या नसीहतें मिलती हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किस किस तरह की जो है वो हमें तंबीह की हैं, मीन्स के जो वार्निंग है हमारे लिए वो किस किस तरह की हैं। पिछले रकू जहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ उसके अंदर 3 पस मंज़र बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो अगले रकू को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 3 जो पिछली आयात थी उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो 3 कैटेगोरिकल बातें की उसमें ये बात कही कि एक तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि तुम अपने दीन के अंदर जो है वो पूरे दाखिल हो जाओ, और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये बताया हमें कुरान करीम की आयात से कि अब तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या देखना चाहते हो, मतलब ये कि फ़रिश्ते जो हैं वो ख़ुद आसमानों से उतर कर जो है वो ज़मीन पर आ जाएँ और फिर खुदा न खास्ता जो है वो क्या एक मेरा अज़ाब तुम तक आएगा, तो फिर तुम्हें समझ में आएगी कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। अब देखिए जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें ये कहा कि तुम पूरे जो है वो दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, तो इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। उन इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हमें मुसलमानों को ये नहीं लगता बिलअमूम, अगर हम तमाम अक़वाम आलम के अंदर अगर हम देखें जो हमारे मुसलमानों के हालात हैं पूरी दुनिया के अंदर, इस वक्त अगर हम देखें तो कुछ 57 मुल्क हैं सो कॉल्ड जो मुसलमानों के मुल्क हैं, कि क्या हम पूरे के पूरे जो है वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए या नहीं हुए। मिसाल के तौर के ऊपर जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो दीन इस्लाम पूरा का पूरा ज़ाब्ता हयात है, और ज़ाब्ता हयात से मुराद ये है कि हमारा निज़ाम अदल, क्या निज़ाम अदल जो है वो हमारा वो है जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुरान करीम ने हमें बताया। हमारा निज़ाम अदल के बाद अगर हम देखें तो निज़ाम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निज़ाम सियासत, हम किसका निज़ाम सियासत जो है वो इस दीन के ऊपर इस मुल्क के ऊपर जो है वो नाफिज़ करते हैं। ये कितने भी इस्लामी मुल्क हमारे सामने अगर हम देखें तो क्या निज़ाम अदल, क्या निज़ाम सियासत, क्या निज़ाम तालीम, निज़ाम सेहत, निज़ाम जो उसको हम इकनॉमिक सिस्टम कहते हैं, निज़ाम मईशत जो है हमारी, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा का पूरा सोशल सिस्टम है क्या वो कुरान करीम जो है वो उसके मुताबिक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो क्या हमारा जो निज़ाम तिजारत है वो क्या हमारा जो है वो कुरान करीम के मुताबिक है। इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो निज़ाम जो बेसिकली सनत तिजारत है सारी की सारी, और सनत ज़राअत है सारी की सारी, क्या वो इस्लाम के मुताबिक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या हमारे पास जो हम इबादत का इवन जो निज़ाम है क्या वो हमने जो है वो कुरान करीम के मुताबिक जो है वो हम करते हैं। मतलब मेरा अगर आप ये देखें तो हम सब अपने आप से अगर ये सवाल करें, और जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें जो है वो तंबीह की कि या तो तुम पूरे के पूरे जो है वो दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो निज़ाम हयात एक है, ज़ाब्ता हयात है, या फिर ये जो तुम आधे तीतर आधे बटेर हो इससे तुम कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तो मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना है कि हमारा बदकिस्मती से ये हाल है कि हम ना ही पूरे इस्लाम के निज़ाम में दाखिल हो सके, ना ही हम पूरे जो है वो सेकुलर बन पाए, ना ही हम पूरे जो है वो हम ये कहें कि कम्युनिस्ट ब्लॉक के कहीं हम होते तो कोई कम्युनिस्ट बन जाते, या हम कोई प्रॉपर्ली जो है वो जमहूरियत या जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि उसको हम पूरा कर लेते। तो एक अजीब सी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बिलअमूम बात करें तो वी आर कन्फ्यूज नेशन, एक आइडेंटिटी क्राइसिस की कौम है। और आप इसको देख लें कि बदकिस्मती अगर हम देखें तो हमारा कितने साल गुजर गए हैं, जितने तमाम मैंने निज़ामों की बात की हमने आज तक, हम जितने भी अगर हम देखें तो हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या जो बेसिकली मुफ्तियान कराम हैं, या हमारा जो बेसिकली एक एलीट हम ये कहेंगे जो रूलिंग एलीट है, किसी ने भी आज तक कुरान करीम के मुताबिक किसी भी निज़ाम को आज तक इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया। मतलब हम ये देखें कि अपनी बदकिस्मती कैसी है कि इसके ऊपर हम रोएं कि ये वो मुल्क है जिसका अपना तालीमी निज़ाम ही नहीं, मतलब जिस मुल्क का अपना तालीमी निज़ाम ही नहीं होगा, आप मुझे बताएं कि उसका बेसिकली जो है वो उस कौम का फ्यूचर क्या होगा, उस कौम की का बेसिकली डायरेक्शन क्या होगी। तो इस सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है वो इसके बाद क्या तंबीह कर रहे हैं कि क्या मैं फ़रिश्तों को दुनिया में उतार दूँ, और ज़रा हकीकत जिस अज़ाब की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उस अज़ाब को तुम्हारे ऊपर ले आऊँगा, फिर तुम समझोगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है। मतलब कुरान करीम जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उतार दिया, उसकी आयात जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे सामने खोल दी। एक ऐसी किताब, एक किताब ला रैब जो बेसिकली जो है वो शक से बालातर किताब है, जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो हक़ और सच हैं। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कि एक सच्चा रब है, उसने फिर सच्चे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके तोफ़ैल उसके वसीले से हम तक ये तमाम चीज़ें पहुँचा दी। हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया, सिर्फ इसलिए कि हम इसे नसीहत हासिल कर सकें, सिर्फ इसीलिए कि हम इनसे बेसिकली जो है वो समझ सकें कि पिछली कौमें जो है वो किस तरह से तबाह हुई थी और हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर हम आगे चलें
तो इसी कंटिन्यूएशन में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जैसे हम आधे तीतर आधे बटेर हैं, इसी तरह से आधे तीतर और आधे बटेर जो है वो कौमें भी थी जो हमसे पहले की थी, जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाया, पूछो बनी इसराइल से कि हमने कितनी ही रोशन निशानियाँ इन्हें दी, लेकिन इन्होंने कुछ सबक न सीखा। मतलब ये है कि हमने कितनी ही जो है वो रोशन निशानियाँ इनको दी, मगर दर हकीकत क्या थे कि जो बनी इसराइल थी उसने किसी किस्म की कोई रोशन, बेसिकली उन तमाम रोशन निशानियों से कुछ भी सबक न सीखा। अंबिया जो है वो आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पै दर पै अंबिया को भेजा, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत बदल डाले, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नेमत दी है और उसको बदल डाले, इसके बाद कि वो उसके पास आ गई, तो बेशक ऐसे लोगों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सख्त तरीन मुहासबा करने वाला है। आज के दिन इस वक्त 2026 फरवरी के मंथ में हम बैठे हुए हैं, फैब के अंदर। अगर हम देखें रमज़ान कुछ ही अरसे में रमज़ान शुरू होने वाला, कुछ ही दिनों में जो है वो रमज़ान शुरू होने वाला है। शाबान की जो आप कह सकते हैं कि खासुल ख़ास रातें जो है वो इस वक्त चल रही हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो कुरान करीम को नाजिल किया। इस कुरान से बड़ी नेमत हमारे ऊपर कोई हो नहीं सकती, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत से बड़ी हम पर कोई नेमत हो नहीं सकती। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, आप देखें कि पिछली जो कौम थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या दिया, रोशन निशानियाँ दी, अपने जो हैं वो नबी और पैगम्बरों को भेजा उनके ऊपर, और पै दर पै मीन जॉब दर जॉब भेजा, मगर उन्होंने किसी भी चीज़ से जो है वो आप ये कह सकते हैं सबक नहीं सीखा। और उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार करते थे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात का तकज़ीब करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ऊपर मुफलिसी का अज़ाब डालते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अंदर फ़िरका परस्ती जो है उसका अज़ाब डालते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप ये देखें कि उनके ऊपर क्या करते थे कि आसमानों और ज़मीनों में ऊपर और नीचे के अज़ाब भेजा करते थे। क्या वो तमाम अज़ाब अगर आज हम अपने माशरे के ऊपर देखें तो हम, वो जो अल्लामा ने भी कहा कि हमें जो जिस चीज़ की मार पड़ी है, जैसे क्या कहते हैं कि वो मोअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। तो हमारे जो मुसलमान जिन लोगों ने उरूज देखा और आज हम जो ज़वाल पजीर हैं और ज़वाल के हालात में हैं, क्या हमें नहीं लगता कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत जो हमारे हाथों में है, कुरान करीम जो मेरे हाथ में है, इसको छोड़कर हमने बेसिकली क्या कर दिया है कि वो जो एक हम आज अभी 2-3 दिन पहले जो हम एक शब बारात को बड़े प्रॉपर तरीके से मनाते हैं, और शब बारात जो है मैं अक्सर ये लोगों से कहता भी हूँ कि जो टेंशन आप शब बारात के रोज़ा रखने की और शब बारात पे न्याज देने की जो है वो टेंशन आप करते हैं, अगर यही टेंशन आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की करना शुरू कर दें और अपने घर वालों को बेसिकली उस टेंशन से फ़राइज़ पढ़ाने या फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ानी शुरू कर दें, दो के वो गलत नहीं है, सवाब का काम है, मगर हमें लगता ये है कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा जुम्मा पढ़ के हमारा दीन पूरा हो गया, और कुछ ख़ास रातों में हमने इबादत कर ली तो उसने हमारे सारे के सारे गुनाह जो है वो माफ़ कर दिए, और जो काम हमने करने थे उन कामों से हम कासिर हैं। मतलब मैं इसको ये कहूँगा कि इन तमाम हालात वाक़यात को अगर हम देखें, जो पिछली आयत और इस आयत को हम देखें, तो हम बिल्कुल ये कर रहे हैं कि जो एक माइंडसेट और जो मेंटालिटी बेसिकली बनी इसराइल की थी, एग्जैक्ट वो मेंटालिटी हमारे अंदर ट्रांसफर हो गई है। मतलब ये बिल्कुल आप देखेंगे वो क्या कहते थे मूसा अलैहि सलाम को, तुम लड़ो तुम्हारा रब लड़े, हम तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं। तो उनको तो रियलाइजेशन हो गई, उनको समझ में आ गई। आज बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसको बेसिकली एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि मुझे काम करना पड़ेगा, और वो काम कर भी रहे हैं, मगर हमारी सुस्ती और कहली का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आज तक हमने किसी निज़ाम के ऊपर सोचा तक नहीं, गौर व फिक्र नहीं की कि हम कोई एक निज़ाम भी कुरान करीम के जो है ना वो मुताबिक करा सकते थे। मतलब ये है कि हम अपने देखते हैं फॉर एग्जांपल जूरिस्ट के हालातों का आप देख लें, 1903 के कानून और 1880 और 1870 और 1840 के कवानीन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एम्बेड कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर हम देखें, जिसको हम सो कॉल्ड ओबियसली एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसमें उठा के हम एक इंपोर्टेड वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम हमने यहाँ पे राइज कर दिया। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें तो उठा के वही एक ब्रिटेन स्टैंडर्ड के ऊपर हम अपने तालीमी निज़ाम उठा के ले आए हैं। हम अपने ट्रेड के सिस्टम्स देखें, हम अपने बेसिकली जो ट्रेड के साथ साथ अगर हम देखें कि इंटरनेशनल जो हमारे क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स हैं, वो मतलब कोई चीज़ हमने ऐसी नहीं है जो कुरान करीम के उससे हमने जो है वो एक्सट्रैक्ट की हो। सारा का सारा सिस्टम हम दूसरों का उठा के ले आए। मतलब इतने हमारे मफलूज और इतने कुंद हम जहन हैं और इतने सुस्त और इतने काहिल हैं कि अपना को हम निज़ाम तक नहीं दे सके बदकिस्मती से अभी तक। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि बेसिक क्या है कि हमने बेसिकली वो इंटेलिजेंसिया और दीन इस्लाम के अंदर वो बेसिकली एक गौर व फिक्र और तदब्बर और तफक्कुर जो है, और वो जो इल्म बेसिकली आप कह सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड था, ऐसा बेसिकली कोई हमने इंटेलिजेंस ही नहीं प्रोड्यूस किया अनफॉर्चुनेटली पिछले पता नहीं कितने 100 सालों के अंदर कि हम कोई चीज़ भी दे सकते हैं ना। मतलब ये कि चलो हम ये कहते हैं कि इस टाइम दुनिया के अंदर 57 मुल्क है, हमारा एटलीस्ट एजुकेशनल सिस्टम जो है ना हमने दुनिया को दिया है, वो भी नहीं हम दे सके। हमने जो है वो आज के दौर के अंदर जो है ना फलानी इन्वेंशन फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो एक ऐसी जो ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशन है वो किसी मुसलमान बंदे ने करके दिखाई है। मतलब जो हमने की भी वो भी आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से वो उनके ऊपर करम ऐसे ही हो गया कि वो भी अपने मुल्क के लिए तो नहीं हो सका, किसी इस्लामी मुल्क के लिए, वो भी किसी दूसरे मुल्क में जाके जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ और जो हालातों वाक़यात उनको साजगार मिले उससे उन्होंने कोई प्रोडक्टिव काम कर लिया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूबसूरत बना दी गई है और वो ईमान वालों से मजाक करते हैं, हालांकि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले हैं वो क़यामत के दिन इनसे बालातर होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है।
अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मैंने जो है वो काफिरों के लिए ज़िंदगी खूबसूरत बना दी। मैं कहता हूँ कि ये कुरान करीम की इस आयत का एक ज़िंदा मौजज़ा हमारे सामने मौजूद है कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को उनके अंदर बेइंतहा चीज़ें दे दी। और जैसे कि पिछले रकू के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि एक तो तबका ऐसा है जो ये कहता है कि हमें दुनिया ही में जो चाहिए, जो कुछ भी हमें दुनिया में दे दे, हमारा आखिरत में कुछ भी नहीं होगा। अब एक शख्स है कमज़ोर तरीन ईमान के साथ, वो कलमा गो है कमज़ोर तरीन ईमान के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, जैसे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक जो है वो तकरीबन कोई कमोबेश ईमान के 77 मीन्स के 77 जो हैं वो दर्जे हैं। मैं कहता हूँ एक ईमान का एक ही दर्जा किसी मुसलमान के दिल में है, एक दर्जा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 77 लेवल्स, जो कि हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट है। मतलब ये कि निज़ाम इलाही कोई नाफिज़ करने की बात कर दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम बुलंद कर दे, तो बहुत बड़े बड़े मरातब है ना, या वो जो एक वहदहू ला शरीक को उठाने की जो ताकत है वो उसके अंदर मौजूद हो और ऐसी बहादुरी हो, ऐसी तो मैं बात नहीं कर रहा। मगर कम से कम वाले का भी कम से कम मकाम जो है वो आखिरत में एटलीस्ट इतनी जगह ज़रूर होगी कि अपना, अगर उसको खुदा न खास्ता कोई अल्लाह ताला का अज़ाब है भी, तो अपना हिसाब करने के बाद वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मगर वो शख्स जो सिर्फ दुनिया का तालिब था, अब वो दुनिया का तालिब जो है वो भी हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली कलमा पढ़ने के बाद दुनिया का तालिब हो, और वो भी हो सकता है जो बेसिकली डिक्लेयर्ड काफिर है, दोनों सिचुएशन के अंदर। मगर ये है कि उसका दर्जा जो थोड़े से ईमान के साथ भी होगा, उसका जो बेसिकली आखिरत में दर्जा है और जो उसको हिसाब किताब के बाद जन्नत की जगह है वो बहुत बेहतर होगी। अब वहाँ पे क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि वो नेमत जो हमें अता हो चुकी है, अगर हम पिछली आयत के ऊपर देखें तो ये वो बेसिक जो नेमत है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हिदायत बख्शी, हमें दीन इस्लाम से जो है वो सरफराज किया और हमें दीन इस्लाम जो है उसके ऊपर बेसिकली कायम किया और हमें बेसिकली जो है वो हिदायत का रास्ता दिखाया और हमें उस रास्ते पर चलने के लिए बेसिकली क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है। मगर एटलीस्ट हम वहाँ तक तो आ गए। अब उसके ऊपर क्या है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हर वो चीज़ जो मैंने तुम्हें दी उसका मैं बेहतरीन मतलब ज़बरदस्त तरीके से मुहासबा करने वाला हूँ। इल्म, शऊर, दिमाग, दिल, सेहत, हिदायत, फिर उसके बाद नेमतें, और फिर उसके बाद लग्जरीज, और फिर औलाद, और पता नहीं क्या कुछ है अगर हम काउंट करें। आँख जिससे हम देख रहे हैं, ज़बान जिससे हम बोल रहे हैं, कान जिससे हम सुन रहे हैं, हाथ पाँव, मतलब आप ज़रा देखें कि किस किस तरह की नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हैं। उसका वो अल्लाह ताला जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हमारे से क्या करेंगे, मुहासबा करेंगे, जिसके हम एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि हमारा जो है वो बेहतरीन मुहासबा जो है वो होगा। तो अब क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो काफिर जो मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों के ऊपर, वो काफिर जो बेसिकली मोमिनीन का मजाक उड़ाते हैं, जैसे पहले भी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे, आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। पुरानी जो पिछली आयत थी उसके अंदर भी हमने यही जिक्र किया कि वो कुछ नाम थे जो बेसिकली क्या था, जिनके दिलों के अंदर जो है वो फिस्क मौजूद था, फासिक थे, मगर क्या मुसलमानों की जो है वो जमात में थे, और फिर उसके बाद मजाक उड़ाया करते थे। और मजाक इनका उड़ाया करते थे जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जो है वो जलीलुल कदर किस्म के जो है वो सहाबी थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है जैसे जलीलुल कदर जो है वो सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे इनका मजाक उड़ाया करते थे कि इनको देखो ये कैसा ईमान ले आए। तो ऐसे लोग आज भी अगर आप देख लें तो हमारे वो जो आधे तीतर आधे बटेर हैं और जो हमारा जो मुनाफिकाना रवैया है, मैं अक्सर आपको ये कहता हूँ कि आप किसी एक बहुत ही ज़्यादा एलीट क्लास के अंदर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आपको समझ में आ जाएगी हमारे ईमान का जो लेवल है वो क्या है। हमें दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो असल जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुत्तकीन बंदे हैं, जिनकी 6 निशानियां अल्लाह ताला ने बताई, जो कि बेसिकली क्या है वो अगर आप देखें तो शुरू में अल्लाह ताला ने बता दी मुत्तकीन की निशानियां क्या होती हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले होते हैं, तमाम इलामी किताबों पर यकीन रखने वाले हैं, आखिर के दिन के ऊपर यकीन रखने वाले हैं, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है उसके ऊपर ईमान रखने वाले हैं, फरिश्तों बेसिकली मलाइका को समझने वाले हैं, नमाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रूहानी कनेक्शन बिल्ड करने वाले हैं, जो असल इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर उसके बाद ये है कि नमाज को कायम करते हैं ज़कात देकर। असल जो चीज़ हमने देखनी है इस पूरे के पूरे मुत्तकीन की निशानियों से कि डरने वाले लोग कौन हैं। एक शख्स जब झूठ बोलता है तो उसको यकीन होता है कि मेरे साथ रब नहीं है। जब दो लोग आपस में किसी तीसरे को चक्कर दे रहे होते हैं उनको यकीन होता है रब नहीं है। जब 3 लोग आपस में बैठ के किसी चौथे की गिबत कर रहे होते हैं तो उनको यकीन होता है कि रब नहीं है और फरिश्ते नहीं है जो हमें हमारा सब कुछ लिख रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने गौर व फिक्र करना है। और फिर उसके बाद ये है कि अगर किसी शख्स के पास रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क देने वाला कम और ज़्यादा करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, तो हमने क्या करना है कि उसके रिस्क ज़्यादा देखकर उसे हसद नहीं करनी, बल्कि जो अपने पास है उसके ऊपर शुक्र अदा करना है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें बता रहे हैं। दे मैं काफिरों को भी बेइंतहा दूंगा, बेशक मुझे ना माने, जो बंदा एफर्ट करेगा दुनिया के अंदर। अब देखें अल्लाह ताला कुरान करीम की तरफ क्या फरमाते हैं, लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने सही की। एक शख्स हिदायत का तालिब है, उसको हिदायत मिलेगी। अब यही वो है कि फ्री विल जो है, जो बेसिकली अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर वर्ड शाकला यूज़ कर रहे हैं, वो है ये कि जो बेसिकली मेरे अंदर वो एक तो चीज़ है कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो गई है। मीन्स के आप इसको ये कहें कि जो ट्रांसफ़र किस तरीके से हो गई है कि जीन्स के अंदर मेरे अंदर अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई कितनी % रख दी है। मगर उसके बाद फ्री विल जो है वो है क्या कि खुद से बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुझे हर चीज़ की जुस्तजू और तलब करनी है। तो ये वो चीज़ है जो हमें समझनी है इन चीज़ों के साथ साथ। और अगर हम आगे चलें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्तिदा में लोग एक ही उम्मत वाहिदा थे, फिर जब इनमें बिगाड़ आया। अब देखें पहले जो है वो क्या था कि सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको जो है वो दीन फितरत के ऊपर दुनिया में उतारा है, और दीन फितरत से मुराद है दीन इस्लाम।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस चीज़ को आप शुरू कर दें और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जो नबूवत का ख़ात्मा है वो यहाँ कर दें। मतलब ये कि वो ख़ातिमुन नबीयीन हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये कि नबूवत की मोहर है, फर्स्ट आदम अलैहिस्सलाम, लास्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप ये देखें कि तो इनके अंदर जो बिगाड़ है वो है फूट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फूट को ध्यान में रखना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया कि फिर जब इनमें क्या हुआ, जब इनमें बिगाड़ आया तो अल्लाह ताला ने इनको अपने अंबिया भेजे, खुशखबरी सुनाने वाले और इनके साथ साथ और डराने वाले, और इनके साथ किताब हक नाजिल फरमाई ताकि वो लोगों के दरमियान फैसला करे जहाँ वो इख्तलाफ करते थे, और इख्तलाफ इन्हीं ने किया जिनको किताब दी गई थी, बाद इसके कि इन पर रोशन हुक्म आ चुके थे आपस की जिद की वजह से। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान को हिदायत फरमाई जिसमें वो इख्तलाफ करते थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे सीधी राह की तरफ रहनुमाई फरमाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर शख्स को दीन फितरत के ऊपर जो है वो दुनिया में उतारा। दीन फितरत से मुराद ही दीन इस्लाम है। आज आप देख लें तो यहूदी अपनी यहूदियत के ऊपर जो है वो किस में है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़िद है कि हम यहूदी हैं। ईसाई जो है वो बेसिकली ईसाइयत की ज़िद के ऊपर ईसाई हैं। दोनों के दोनों जो हैं वो दीन इस्लाम पर हैं। हिंदू जो है वो हिंदू होने की वजह से आप देख लें ग्रोहबंदी, एक ज़ात, एक फ़िरका, किसी भी चीज़ को आप कर लें, बेसिकली क्या है कि जो एक ग्रोहबंदी है उस ग्रोहबंदी की ज़िद की वजह से काफिर मीन्स के हिंदू हिंदू है। और मैं काफिर का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि काफिर के लिए जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये जो कुरान करीम की आयत की तकज़ीब करते हैं वो काफिर है। तो हिंदू जो है वो हिंदू होकर कुरान करीम की जो आयत की तकज़ीब कर रहा है। ईसाई ईसाई होकर कुरान करीम की आयत जो उसका इनकार कर रहा है, मतलब अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। यहूदी जो है वो अगर आप देखें तो डिक्लेयर्ड उसके ऊपर कुफर ऐसे है कि वो अल्लाह ताला की आयत का और उसकी किताब का इनकार करने वाला है। तो वो मुसलमान जो कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हिदायत है उसको छोड़ देते हैं, मगर इसका मतलब क्या है कि अहद करने के बाद उसको तोड़ डालते हैं, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत, उसके फरिश्तों की लानत और फिर उसके बाद मोमिनीन की लानत। तो ये भी हमें चीज़ देखनी है कि कुफर को हमने बाकी चीज़ों से कन्फ्यूज़ नहीं करना। तो अगर आप देखें कि तो हिंदू, यहूदी, ईसाई, अब इनके साथ आप देखें तो आज के मुसलमान, इन सब की जो ग्रोहबंदी है, जो फूट है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किनको भेजा, अपने अंबिया को और अपने पैगम्बर को भेजा, किस लिए? खुशखबरी सुनाने के लिए कि इन आयात को मानो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक मानो, मीन्स वादा। सबसे पहला पॉइंट अल्लाह को एक मान लो। एक मानने के बाद क्या करो? आखिरत के दिन पर यकीन रखो। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या? अनफाक फी सबीलिल्लाह करो, अच्छा ही करो, अच्छा काम करो, बेनिफिशंस के ऊपर हर चीज़ करो, माशरे के अंदर जो है वो अच्छाई पैदा करो। आज आप देखें तो इस वक्त दुनिया जो है वो एक ग्लोबल सिस्टम मांग रही है। जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से आज के हम हालात वाक़यात देख लें, और अभी रिसेंटली जो है हम देखते हैं तो जो जेफरी एप्स्टीन जो है, इसकी इतनी ज़्यादा जो एप्स्टीन की जो लेटर्स हैं और जो सब चीज़ें निकल रही हैं, क्या दुनिया के आप मुझे बताएं स्टैंडर्ड्स हैं, जिन स्टैंडर्ड्स की सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जो लोग बने हुए हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो करेक्टर के हालात हैं हमारे अक्रॉस द बोर्ड, मतलब इट हैज़ गॉट द कंसिस्टेंसी। वी स्टार्ट फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड एंड देन वी गो टुवर्ड्स द एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, एंड देन फ्रॉम एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस टू ज़ायनिज़्म और द ज़ायनिस्ट लॉबी, एंड देन वी गो ऑल द वे टू जो बेसिकली हिंदुत्व माइंडसेट है। क्या फ़र्क है किसी के अंदर? हालात क्या हैं, हम किन कैरेक्टर्स पे खड़े हुए हैं? मतलब ये कि एक साहबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने पूछा कि हु इज़ द परफेक्ट मोमिन, एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रिप्लाइड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, a person who stands on the principles of disposition and character where we stand as human beings। हमारे हालात देख लें, मतलब वो जो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं और जो यूनाइटेड नेशंस को रन करने वाले हैं, उनके आप देख लें कि किस किस तरह के जो हैं वो केसेस निकल रहे हैं। मतलब आप सोचें कि 10-10 साल और 12-12 साल की बच्चियों के साथ जो हैं वो ज़्यादतियों के केसेस निकल रहे हैं, जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं। तो दुनिया तो ये है सारी की सारी। फिर हमारी जो बेसिकली डेमोक्रेसी के चैम्पियन है सो कॉल्ड, उनके भी हालात हमारे सामने हैं, जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हुआ। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो मज़ालिम मुस्लिम दुनिया के अंदर चल रहे हैं, वहाँ भी हमारा तो वाक़यात देख लें कि दर हकीकत तो कुरान करीम को सब नहीं छोड़ा हुआ है। बदकिस्मती ये कि हम अल्लाह को एक नहीं मानते, उससे डरते तो है नहीं, आखिर का दिन पे हमें यकीन है ही नहीं, और अनफाक फी सबीलिल्लाह से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम अपनी आज फार्मा इंडस्ट्री को उठा के देख लेते हैं। फिर आज हम जो क्लाइमेट चेंज के नारे लगा रहे हैं सारे के सारे, क्लाइमेट चेंज ख़राब किसने किया? सारा ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद जो यूएन के अंदर जो है वो बेसिकली बात होती है एक्विटी की, और फिर उसके बाद बात होती है कि सारे के सारे रिसोर्सेज को हमें प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने, और ख़राब किसने किया है? तो आप इस तरह से देखें कि जो ओवरऑल सिचुएशन है दुनिया की वो तो बड़ी बुरी तरीके से ओपन हो चुकी है। तो आज के दौर के अंदर ये वक्त है कि मुसलमानों को ये चाहिए कि इस वक्त ना वो एक वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम जो है वो प्रेजेंट करें, बताएं लोगों को बेसिकली इस्लाम है क्या। और वो तब हो सकता है जब हम अपने आप को ठीक करेंगे। हमें उसके लिए सबसे पहले ये कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के अंदर वो मॉडल हमें बेसिकली प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है। हमारा मसला ये है कि हम उस सूरह सफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि वो बात जो तुम मतलब जो करते नहीं वो कहते क्यों, ये बात मुझे सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ही नहीं है कि वो काम जो तुम करते नहीं वो कहते क्यों। इसके ऊपर ना मेरी जो अपनी आप कह सकते हैं कि एक नाकिस सी अंडरस्टैंडिंग है कि हर वो कॉल जिसमें अमल नहीं है वो मुर्दा कॉल है अनफॉर्चुनेटली। और हमारा इस वक्त जो जिसको हम नशात सानिया कहते हैं ना, अल्लाह ताला माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह माजरत के साथ, हमारी नशात सानिया बगैर अमल वाला हो चुका है। मतलब मुर्दा किस्म के हमारे पास कॉल है, क्योंकि हमारा अमल ही नहीं है।
रिश्वत दे दो जी, कोई मसला नहीं है, जिससे मर्जी आप पूछ लें। इस मुल्क में रिश्वत के बगैर काम नहीं हो सकता, तो रिश्वत को रब बना लेना चाहिए। तो फिर हमें तबलीग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तबलीग करने के लिए तो आपको बेसिकली कौल से निकल के अमल, और अमल से इल्म, जिससे इंसान को मार्फत इलाही जो है वो हासिल हो, उसके बाद जो है वो इखलास तक पहुँचता है। हमारा तो तबलीग के अंदर इखलास मौजूद नहीं, मतलब ये है कि हम दीन को बेच के दीन गालिब करने की कोशिश कर रहे हैं। माज़अल्लाह माशरे के अंदर ये है, हम जो है वो कुरान करीम के खिलाफ फतवा दे के जो है वो निज़ाम इस्लामिक बैंक का टैग लगा देते हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद सेकुलर एजुकेशन दे के हम लोगों को उसके ऊपर बड़ा सा जो है वो इस्लामिक का नाम लगा देते हैं स्कूल पे। तो इससे हम क्या बेसिकली जो हम देखें तो वो जिसको हम नशात सानिया या रिवाइवल ऑफ इस्लाम कहते हैं, वो कहाँ से हो सकता है। तो हमें बेसिकली ये पहले अपने माशरों के ऊपर जो है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो बेसिकली फिस्क व फजूर हमारे माशरों के अंदर जो है वो बुरे तरीके से पेनिट्रेट कर चुका है अक्रॉस द बोर्ड, उसके ऊपर हमें बहुत फुली फोकस्ड होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो कि जन्नत में यूं ही दाखिल कर दिए जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हें दीन के रास्ते पर चल कर, मैं ऐड कर रहा हूँ, उन लोगों की मिसल कुछ नहीं पेश आया जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। इन्हें शदीद मसाइब और मुश्किलात पेश आए और वो हिला हिला दिए गए, वो हिल कर रह गए। और हत्ता कि वो अपने पैगंबर से पूछा करते थे कि कहाँ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद, तो खबरदार वो मदद आने ही को है। इसके ऊपर जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो सूरत उतारी है, और वो है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अब आप देखें कि जो इसमें चीज़ हमने जिसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं, जो हम नहीं करते, कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। कि असर के वक्त की कसम, एक तो असर हाजिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुसलमान जो मोमिन है ना वो बेसिकली क्या है, वक्त का इमाम होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वक्त का इमाम वो होता है जो वक्त के मुताबिक चीज़ें कर सकता है, मतलब उसकी इन्वेंशन वक्त के मुताबिक होती है, उसकी इनोवेशंस वक्त के मुताबिक होते हैं, उसके सिस्टम्स वक्त के मुताबिक होते हैं। मतलब वो क्या है कि उसके अंदर क्या है, वो चेंज करने, मतलब बेसिकली दुनिया को चेंज करने वाला होता है, वो एजाइल होता है, चेंज लाने की काबिलियत रखता है, हर चीज़ के अंदर चेंज लेके आता है। उसकी अपनी नेचर जो है उसके अंदर क्या होती है, एजिलिटी होती है बहुत ज़्यादा। जैसे आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं द हाइट ऑफ इंटेलिजेंस इज हम्बलनेस, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो हम्बलनेस उसके अंदर होती है। उसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसके साथ साथ कि वो लोगों को हक़ की तरफ उभारता है और उसके ऊपर फिर मसाइब और मुश्किलात आते हैं। तो ये जो आयात हैं ये उस वक्त उतरी जब ग़ज़वा खंदक का जो है वो मौका था, और ग़ज़वा खंदक के ऊपर अगर देखें सर्दी की रातें हैं, और फिर उसके बाद ये है कि भूख अफलास के बुरे तरीन हालात, मतलब ये कि ग़ज़वा खंदक जो है उसको वॉर ऑफ पेशेंस भी कहा जाता है, शदीद तरीन जो है वो बुरे हालात थे। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो है आयात उतारी के, और जब ओवैसी के सहाबा कराम जो है उनके बुरे हालात थे उस टाइम, बुरे तरीके से जो वो हिला हिला दिए गए उस टाइम, तो उस टाइम अल्लाह ताला ने फरमाया कि पिछली उम्मतों को तो मैंने हिला दिया, तुमने क्या समझ लिया कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल कर दिए जाओगे। अब हमारा तो आजकल ये है कि बस तुम इस मसलक से ज्वाइन हो जाओ या इस मुर्शिद का हाथ पकड़ लो, जन्नत का टोकन हमसे यहीं पे खरीद लो, बस तुमने करना क्या, कुछ भी नहीं करना, बस हमारा जो है ना वो बेसिकली जो अल्लाह का नाम छोड़कर मुर्शिद का नाम बुलंद करना है, आम सी चीज़ है। या फिर तुम ये कि मसलक का प्रचार कर लो, मतलब ये कि यहाँ पर टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद ये कि जो एक मसलक जो है वो कहता है जी दूसरा मसलक वाला जहन्नुमी है, दूसरा वाला कहता है जी पहला वाला जहन्नुमी है। तो अल्लाह ताला ने तो पिछली आयत के अंदर बता दिया है कि पिछले लोग जो है, पिछली बनी इसराइल जो है वो तबाह क्यों हुई थी, फूट डालने की वजह से। तो वो फूट तो हमने भी वैसे ही डाली हुई है, और हम भी पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते। दीन इस्लाम हमें मिल तो गया, मगर क्या है कि मिलने के बाद उसको पसे पुश डाल दिया, जिसकी वजह से आज हमारे हालात वाक़ियात देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम पे देखा जाए तो नीचे के ऊपर के दरमियान के तमाम अज़ाब हम पर जो है वो नज़र आते हैं, और उसकी वजह क्या है, हमारे अपने करतूत हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप देखें कि वो बनी इसराइल क्या करती थी पहले, वो यही काम करती थी जो हम करते हैं। अल्लाह ताला से तौबा ताइफ की, तौबा इस्तग़फ़ार की, अल्लाह ताला ने करम कर दिया, करम करने के बाद जैसी करम हुआ फिर कुछ अर्से के बाद वैसे ही हो जाते थे, जैसे कि हमारे हालात वाक़ियात हैं, हम देखें तो हम वही सब कुछ करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि असल में जो हक़ का रास्ता है उस पर चलते हुए जो असल मसाइब और मुश्किलात आती हैं और जो आज़माइशें आनी हैं वो लाजिम है। मतलब इसमें यह है कि आप ये कहें कि मेरा जो नाक़िस मुताला है कुरान करीम का, हम लोगों की जो कश्ती है ना इस टाइम इस मुल्क में जहाँ बैठे हुए हैं, ये रेत के ऊपर खड़ी हुई है, और ये रेत पे ही खड़ी रहेगी। ये क्योंकि उसकी वजह ये है कि कश्ती चल नहीं सकती रेत के ऊपर, पानी में चल सकती है। तो हम इस तरह के माशरे में रहते हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम नाफिज़ भी करना चाहते हैं, उनकी कश्ती जो है ना वो रेत पे है, क्योंकि ना कोई आज़माइश के लिए तैयार है, और ना ही जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम बुलंद करने के लिए तैयार है, ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान करीम जो उसको थामने के लिए तैयार है। तो ऐसे माशरे की जो हमारी बेसिकली पाकिस्तानी कश्ती, जिसको हम क्या कहते हैं अक्सर, ये जी बेड़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये उनका बेड़ा है जी, इस्लामाबाद, यहाँ से इस्लाम का निज़ाम नाफिज़ होगा। वो नाफिज़ ऐसी कश्तियों में नहीं हो सकता जिसकी कश्ती जो है वो सारी की सारी या तो उसमें सुराख हुए हुए हैं या वो रेत पे खड़ी हुई है। तो ये है हमारे बेसिक मसले। नफ्स को सबसे जो ख़तरनाक तरीन चीज़ है ना वो है कि उसको मरना जो है उससे बड़ा डर लगता है, और हम सबको जो है ना वो नफ्स की पूजा करने की वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमारी हिर्स है हमारे अंदर ज़िंदा रहने की, एक हसरत है ना मरने की बेसिकली अगर हम देखें। अल्लाह ताला कुरान करीम में भी ये कहते हैं कि काफिर से भी ज़्यादा जो है ना ये जो दुनिया का तालिब है, इसको ये चाहता है कि मैं 1000 साल तक जीऊँ, जी लो जितना जीना है, आना तुमने मेरे पास ही है। तो इसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिकली जो है ये उस वक्त इन आयात को उतारा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें इस बेसिकली जो है वो कुरान करीम को पढ़ कर, और फिर उसके बाद ये कि इसकी आयात जो रोशन आयात हैं उनसे बेसिकली जो है वो
समझना बेसिकली जो नसीहतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताना समझाना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें वो बेसिकली जो है वो हिदायत दें। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अगली जो आयत है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि आपसे लोग, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछते हैं कि हम अल्लाह की राह में क्या कुछ खर्च करें, आप बता दें इन्हें कि इन्हें जो कुछ तुम भलाई के लिए खर्च करो। अब उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कर दिया कि एक सीक्वेंशली हमें एक सेटिंग बता दी है कि तरजीहन जो है, अब इसको मैंने तरजीहन ऐड कर दी है। तरजीहन पहले क्या है, सबसे पहले वालिदैन के लिए है, फिर उसके बाद कराबतदारों के लिए है, कराबतदारों के बाद फिर क्या है कि फिर यतीमों के लिए है, फिर मसाकीन के लिए है, फिर उसके बाद मुसाफिरों के लिए है, और फिर जो कुछ भी तुम भलाई करते हो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे जानता है। अब देखें, एक तो आपका नानो नुस्खा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अपने और अपने, फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो उसके मियाँ बीवी है, एक शख्स है उसकी बीवी बच्चे हैं, अब वो तो नानो नुस्खा है उसके ऊपर, मतलब उसके फ़राइज़ में शामिल है कि उसने क्या करना है कि उसने उनको उनका ख्याल, उनका देखभाल तो करनी है, मतलब उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो सारी पूरी करनी है। हाँ, उसके अंदर ये है कि उसकी फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि इस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि फजूल खर्च शख्स जो है वो शैतान का भाई है। तो उसमें एतदाल के साथ जो उनकी ज़रूरियात हैं, जिसके अंदर उनकी अच्छी तालीम है, उनकी अच्छी खुराक है, और फिर उसके बाद क्या है कि उसने कमाना है। अल्लाह ताला ने इसीलिए मर्द जो है उसको घर का हाकिम भी बनाया कि वो कमाता भी है और अपने घर वालों को बेसिकली उससे उनकी ज़रूरियात भी पूरी करता है। दर हकीकत जो माल मिलता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, मगर लैसल इंसान इल्ला मा सा, कोशिश वो करता है। तो बगैर कोशिश के जिन लोगों को माल मिलता है उनका दिल सख्त हो सकता है, उनके अंदर से एहसास तो ख़त्म हो सकता है, मगर जो है वो माशरे में कोई बेहतरी नहीं ला सकते। तो जितने भी हमारे लोग इस टाइम ईजी मनी का हिस्सा हैं, जिस भी तरह की कंडीशन हो, चाहे वो कोई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना के अपने लाइवलीहुड को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या मज़ारात पे बैठे हुए पीर जो हैं वो अपने लाइवलीहुड को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसी तरीके से और कोई हमारे लोग जो कि दीन को इस्तेमाल करके अपना बेसिकली जो है वो लाइवलीहुड बेहतर कर रहे हैं, ये उनके ही लिए तबाही है। क्योंकि जो माल उनके बेसिकली पेटों में जा रहा है वो बेसिकली उनकी आगे औलाद में भी जाएगा, और जब तक ये माल चलता रहेगा उस वक्त तक कोई प्रोडक्टिव काम माशरे में वो लोग नहीं कर सकते। और करने के लिए हलाल रिस्क पहली चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हलाल रिस्क से आप सारी अच्छाई कर सकते हैं, हराम माल से क्या अच्छाई हो सकती है? वो तो जिसके पेट में जाएगा उसके लिए तबाही का बेसिकली जो है वो आप कह सकते हैं कि सबब बनेगा, जो बन भी रहा है इस टाइम। तो चाहे वो हमारी एक लूट खसूट का माल हो, या वो हमारा सूद का पैसा हो, या वो हमारा जो है वो रिश्वतों का पैसा हो, जो कि बेसिकली आजकल हमें अपनी जेबों में डालने में कोई भी टेंशन नहीं है। हम किसी भी चीज़ को अपना रब बना सकते हैं और वाहदहू ला शरीक का इनकार कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो पूरा नहीं रहता। फिर तो ये है कि वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन चेंज होकर सारा का सारा अगर आप देख लें तो वो अल कासिबु हबीबुल्लाह वाली जो बात है वो ख़त्म होकर अल राशि वल मुर्तशी वाली बात आ जाती है। तो जिसने बेसिकली राशि वाली साइड से कमाया होगा उसने कहाँ से नेक काम करना है, और उसकी औलाद में कौन सा इंपैक्ट आना है, और कौन सा पॉजिटिव काम होना है, और किस तरीके से जो है वो अच्छाई हो सकती है। तो ये तो हमने खुद समझना है कि हमारी ख़राब रवैयों की वजह से जो है वो ख़राबी है। तो हलाल पैसा कमाने के बाद क्या है, तरजीहन वालिदैन, और वालिदैन को देना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो आप इसको ये कहें कि आपकी जो कमाई है उसमें एक पोर्शन आपका लाजिमन आपके वालिदैन के लिए होना चाहिए। मतलब इसको ये कहें कि अगर आपको एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हमारे माशरे के अंदर ये भी है कि हम अपने माँ बाप और बीवी, मतलब माँ बीवी का जो रिलेशनशिप है उसको कभी भी नॉर्मलाइज नहीं कर पाते। तो उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि माँ आपके सर का ताज है और बीवी आपकी जिम्मेदारी है, बहुत सिंपल है। बट माँ रब नहीं है, वो आपको अगर शिर्क करने का कहती है, वो आपको अगर जुल्म करने का कहती है तो उसका आपने इनकार कर देना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बड़ा क्लियर कट कैटेगोरिकली बता दिए। तो वो काम जो बेसिकली दुनियावी काम है उसमें आपने वालिदैन का भरपूर साथ देना है। उनके सामने जो है वो आपने बिल्कुल किसी किस्म का उनको उफ भी नहीं कहना, ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी, हाथ बांध के उनके सामने खड़ा होना है, ये सब चीज़ें। मगर शिर्क का इनकार कर दें। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किताब लारैब से इनहराफ करने वाली है, आप उस बात को मत मानें, क्लियर कट। तो ये दो पॉइंट्स बड़े क्लियर हैं कि आपने किसको कहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद आप देखें तो अब ये जो सर के ताज हैं उनको आप माल देंगे, आपको सवाब है, बीवी आपकी जिम्मेदारी, बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, पूरी नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे, आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो ये दोनों रिलेशनशिप्स को हमने बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट आपके करापतदारों की बारी आती है। करापतदारों के बाद अगर आप देखें तो अब हमें क्या है कि हम दुनिया जहान के लिए अच्छाई करते होते हैं, अपने भाइयों के लिए अच्छाई नहीं करते। भाइयों से ताल्लुकात खत्म हुए हैं, उसने उस टाइम मुझे ये कह दिया था। अपने गरीब रिश्तेदारों को तो हम देखते नहीं हैं, और चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें मोहल्ले में जाके हम लोगों के लिए अच्छाई कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अपने आपस में हमारे बहन भाइयों के ताल्लुकात जो हैं वो तबाह बर्बाद में ख़त्म हुए हुए होते हैं। तो ये वो लोग जो हर उस ताल्लुक को तोड़ते हैं जिस ताल्लुक को जोड़ने का हुक्म है, आप फरमा दीजिए कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारे मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम देखें तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद कराबतदारों के बाद फिर क्या है, यतीमों का है, फिर उसके बाद मिस्कीनों का है, फिर उसके बाद मुसाफिरों के लिए है, और फिर जो भी तुम भलाई करोगे बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जानने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दी कि सीक्वेंशली जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें खुद बता दिया कि तुमने बेसिकली जो माल है वो किस तरीके से देना है, और देने के बाद उसको दुनिया को नहीं बताना, तशहीर करना कि मैंने ये काम कर दिया है, जिसका हमें बहुत शौक है कि हमें बेसिकली किसी का अच्छाई करने के बाद फिर नफ्स कहता है कि अब दुनिया को बताओ ये अच्छाई हो गई है। अल्लाह ताला उसको जानता है जिसके लिए आप कर रहे हैं, और अगर वो कोई लोग नहीं मानते तो उससे भी कोई मसला नहीं है। अगर वो ये है कि आपका दिया हुआ जो है वो आपको उल्टे ही पड़ जाता है तो फिर भी कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला ने कबूल करना है, उसका अजर भी अल्लाह ने देना है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस नियत के साथ जो है वो अच्छाई कीजिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम पर फ़र्ज़ हुआ क़िताल, और वो तुम्हें नागवार है, और ये ऐन मुमकिन है कि जिस चीज़ से तुम्हें कराहत हो, मीन्स कि तुम्हें बुरी लगती हो, वही तुम्हारे हाथ में बेहतर हो, और ये ऐन मुमकिन है कि जिस चीज़ से तुम मोहब्बत करते हो
वही तुम्हारे लिए बाइस शर हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है और तुम नहीं जानते। अब इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तुम पर फ़र्ज़ हुआ क़िताल, जहाद को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दे दिया। अब आप देखें, जहाद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ करार दे दिया है। इस टाइम जो इस वक्त का इसराइल है, जिसको बेसिकली हेड इस टाइम बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, जो कि अगर आप देखें तो बनी इसराइल के बेंजामिन ट्राइब से है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वहाँ पर एक आपकी ट्रेंड मिलिट्री है और एक आपकी सिविलियन जो है ट्रेंड लोग भी हैं फॉर बेसिकली लड़ने के हवाले से। हमारे अपने हालातों का आप देख लें कि हमारी जो प्रिपरेशन है जहाद के लिए वो कैसी है। जहाद की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। आज अगर हम देखें, आज हम सूद का इनकार करके इस माशरे में जहाद कर सकते हैं, हम रिश्वत का इनकार करके जहाद कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम हलाल खा कर हलाल खाने के लिए जो हराम कमाई है उसका इनकार करके जहाद कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। निज़ाम इलाही को नाफिज करने की कोशिश करने के लिए जहाद कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके साथ साथ ये कि डायरेक्ट अब जो सिचुएशन है वो ये है कि आज के हालात के अंदर आपकी जो है वो सेटल्ड मिलिट्रीज़ मौजूद हैं। मतलब सेटल्ड मिलिट्रीज़ मौजूद से मुराद क्या है कि अब जहाँ पे भी जिस जगह पे भी जहाद जारी हो सारी है, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, आप उनको माल दे के उनकी मदद कर सकते हैं, आप जो है वो उनको मोटिवेट करके उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनकी बेसिकली पार्टिसिपेटरी भी आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मतलब कहने का जो मकसद है वो ये है कि जहाद बेसिकली हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ हुआ है, और उसका जो सिर्फ मकसद है जहाद का वो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम बुलंद करना और दीन इस्लाम को नाफिज़ या गालिब करना, अल्लाह ताला का नाम बुलंद करना, अल्लाह ताला का खलीफा बनकर। इसके अलावा कोई जहाद नहीं है। हम अभी से जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने हालातों वाक़यात का हम जायज़ा लेते हैं। एक खुदकश बमबार जब एक इमाम बारगाह के अंदर जो है वो फट जाता है इस सोच के साथ कि मैं शहीद हो गया, तो वो कलमा गो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने पढ़ा है। और वो शिया भाई जो इमाम बारगाह के अंदर शहीद हुए, अब तकरीबन अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं इस वाक़े के अंदर कोई 50 लोग शहीद हो चुके हैं, 90-100 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इसमें जो खुदकश धमाका जिसने किया है उसने किस चीज़ में फूट डाली है, उससे किस चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब किताब लेंगे, वो कौन सी जन्नत में जाएगा। कुफर किसको कहते हैं? एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल किया, वो काफिर मरेगा दुनिया से, तो इसी को कुफर कहते हैं। क्या उसने तमाम शिया भाइयों के दिलों में जाके पढ़ा था, देखा था, उसके पास स्कैनर था कि ये सारे के सारे जो हैं वो जहन्नमी हैं और वो काफिर हैं सबके सब? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। मगर आप ये देखें कि यही वो फूट और यही वो फ़िरका परस्ती की आग है जिसने बनी इसराइल को तबाह की, और बनी इस्माइल भी उसी रास्ते पर है। समझ नहीं हमें आ रही। किताल कत्ल मतलब बेसिकली जहाद का जो हुक्म है वो किस लिए है, हम ये देखें, और किस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए है, वो तो है ही नहीं। तो जो मारने वाला है उसको अपना ये कि मेरा बस जो मसलक है और जो मेरा फ़िरका है वो गालिब हो जाए, और चाहे उसकी वो किसी ने स्लो आप कह सकते हैं कोई इसने, हम ये कहें कि उसके दिमाग को एक तरह से पॉइजनस कर दिया है, ये जो भी पॉइंट होगा। बट इन रियल अगर हम देखें तो हम किस तरह के दीन इस्लाम की जो है हम बात कर रहे हैं, किस तरह का जहाद हम कर रहे हैं। तो आज इस आयत के तनाजुर के अंदर ये है कि हमारे पास एक डिक्लेयर्ड मिलिट्री मौजूद है। उस मिलिट्री जो बेसिकली हमारे इस वक्त के जो हमारे, हम ये कह सकते हैं कि जो एलीट या रूलिंग एलीट है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो निज़ाम इलाही को नाफिज करे इस कुरान की रोशनी से। अगर वो कलमा गो हैं, वो कलमा गो अगर हैं तो उन पर ये लाजिम है, और उनसे बेसिकली जो है वो उस चीज़ का ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हिसाब किताब होना है कि उनको ये जो कुछ भी मिला, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैं एक चीज़ का हिसाब किताब लूँगा, मैं तुम्हारा ज़बरदस्त किस्म का मुहासबा करूँगा, मैं तुम्हारी तमाम जो नेमतें मैंने तुम्हें बख्शी हैं उनका हिसाब किताब लूँगा। क्या हम सब के सब लोग जो हैं तैयार हैं इन तमाम नेमतों का हिसाब देने के लिए जो हमारे पास हैं, और जो जगहें हमारे पास हैं, जैसे जैसे हमारे पास इक़्तिदार जो हमारे पास मौजूद हैं, उन इक़्तिदार का हम हिसाब किस तरह से देंगे। तो मैंने आज के दिन के शुरू में जो है वो चीज़ बताई थी कि किस तरह का निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये किताब एक्सपेक्ट करती है, और हमारा माशरा जो है वो किस तरह की जो है वो मंज़र पेश करता है। हम देख सकते हैं कि हमारे उलमा का कौल और अमल क्या है इस वक्त आज के दौर में, हमारा माशरा किस तरह की जो है वो हरकतों और किस तरह की जो चीज़ें हैं हम ये कह सकते हैं, या किस तरह की बुराइयां हैं जिसका वो एक तरह से अमाजगा बन चुका है, और हमें हर तरफ जो है वो एक चीज़ नज़र आती है, और वो है कुरान करीम का इनकार। तो मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन आयात के ऊपर गौर व फ़िक्र करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत तलब करेंगे, अपने पिछले गुनाह जो हैं उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ी को कबूल फरमाकर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।